हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय हिंदी का पाठ 3 हेलन केलर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आमतौर पर देखा गया है कि विकलांग बच्चे या युवा अपने जीवन से निराश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं, किंतु विश्व इतिहास में ऐसा भी उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ विकलांग बच्चों ने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्षमता से न केवल सामान्य जीवन ही जिया है वरन महान कार्य भी किए हैं। तो जितने भी विकलांग जो बच्चे होते हैं या जो युवा वर्ग होता है वो अपने जीवन से बहुत क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है जहाँ विकलांग बच्चों ने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे महान महान कार्य किए हैं जो कि सामान्य बच्चा भी नहीं कर पाता उनकी अपेक्षा। तो इस पाठ में हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमेरिका की एक अंधी बहरी महिला हेलन केलर ऐसी ही महान विभूति थी। तो इस महिला का क्या नाम था? हेलन केलर, जो कि कैसी थी? एक अंधी और बहरी महिला, यानी कि वो जो है देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो रहने वाली कहाँ की थी? तो अमेरिका की। उन्होंने अपने कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से वे असाधारण कार्य किए हैं जो 2 आँख और 2 कान रहने वाले करोड़ों लोग भी नहीं कर पाए। तो इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि साधारण व्यक्ति भी नहीं कर पाते, करोड़ों लोग भी नहीं कर पाते। तो आइए इस पाठ में हम उसके कर्मठ महिला का जीवन परिचय पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। तो जो है इनका जन्म कब हुआ था? 27 जून 1880 में। कहाँ पर? अमेरिका में। और इनका नाम था हेलन केलर। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। तो ये महिला थी अंधी और बहरी, ना कि वह जो है सुन सकती थी और नहीं देख सकती थी। फिर भी इस महिला ने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। तो कितना आश्चर्य की बात है। ये जो है पूरी तरह से विकलांग होते हुए भी इन्होंने हार नहीं माना और उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली हेलन केलर ने। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि जितने भी दीन दुखी थे, यानी कि जितने भी विकलांग बच्चे, जितने भी युवा वर्ग थे और जितने भी विकलांग कहे जा सकते हैं दीन दुखी थे, उनकी सेवा में इन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया? पूरी तरह समर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। तो इस महिला को आज जो है पूरा जो विश्व है, पूरा जो संसार है वो जो है जानता है हेलन केलर को। तो इन्होंने क्या किया कि कुमारी हेलन जन्म से न तो अंधी, गूंगी और बहरी थी, 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरों बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। तो ये जो है बोल भी नहीं सकती थी। तो कितना बहुत दुख की बात है कि ये जो बेचारी थी अंधी, गूंगी और बहरी थी। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि बताते हैं कि ये जो है जन्म से ऐसी नहीं थी, यानी कि जब इसका जन्म हुआ तो बिल्कुल ये जो है सामान्य बच्चों की तरह देख सुन और बोल भी सकती थी। कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गई। बीमारी से तो उसकी जान बच गई, पर आँख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। तो यहाँ पर बताते हैं कि वो जो है बचपन से क्या थी? बिल्कुल भी एकदम मस्त थी। वो जो है सामान्य जो जितने बच्चे होते हैं वैसे ही थी। और 1.5 वर्ष की जो अवस्था होती है तो दूसरे बच्चे की तरह वो भी देख सकती थी, सुन सकती थी और कुछ कुछ जो है तुतलाकर वो भी बोलना लगी थी। तो लेकिन क्या हुआ कि अचानक वो जो है बीमार पड़ गई और उस बीमारी में तो उसकी क्या बच गई? जान तो बच गई, लेकिन वो जो है पूरी तरह से क्या हो गई? विकलांग हो गई, यानी कि उसकी जो देखने, सुनने और बोलने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से चली गई। तो इस पाठ में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आपको इतने तक समझ आगे होगा, अब आगे पढ़ते हैं। तो हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी। तो ये जो है हेलन जो केलर थी वो जो है दूसरे बच्चों की अपेक्षा क्या थी? बहुत ही बुद्धिमती, यानी कि बहुत ही होशियार थी। और उसने विलक्षण प्रतिभा थी, पर बेचारी अपने अनुभवों को प्रकट करने में क्या थी? बिल्कुल असमर्थ थी। तो उसमें जो है बहुत सारी प्रतिभा थी सामान्य बच्चों की अपेक्षा, और वो बहुत ज़्यादा क्या थी? बुद्धिमान थी। और लेकिन वो क्या करती बेचारी जो है अपने अनुभवों को प्रकट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो है सुन नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो कितने दुख की बात है ये जो है। तो उसे अपनी असमर्थता पर बड़ी क्या होती थी? झुंझुलाहट होती। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह से मार बैठती थी या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह से दंड दिया करती थी।
तो उसके जो छोटे भाई बहन होते थे उसको भी कभी कभी वो क्या कर देती थी, मार वगैरह देती थी बुरी तरह से। और फिर क्या करती थी वो जो है अपने आप को किसी न किसी तरह से दंड दिया करती थी। तो इस प्रकार से उसका जीवन क्या था, बहुत ही दुखी था, बहुत ही कष्टमय था। अब जो है हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। तो जो उनके माता पिता थे हेलन के, तो हेलन का जो दुख था और जो दर्द था उनके माता पिता से नहीं देखा जाता। अब उन्होंने क्या किया कि काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है इसका जो दुख है वो हमको देखा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सोच विचार किया, बहुत ही सोचा, और उसको क्या किया, एक अंधे बहरे स्कूल में क्या कर दिया, उसको भर्ती करा दिया। तो एक प्रकार का ये जो स्कूल होता है जहाँ पर जो अंधे बहरे जो लोग होते हैं, अंधे बहरे जो होते हैं, उनको इस स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हेलन थी उसके माता पिता भी उन्होंने इसको स्कूल में क्या कर दिया, भर्ती कर दिया। दैवयोग से पोस्टन की अंधी बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। तो दैवयोग यानी कि देवी कृपा से उनको जो है एक अंध बधिर शाला में, यानी कि उस जो अंधे बहरों की जो विद्यालय था, स्कूल था, उसमें सलीवन नाम की क्या मिल गई, उनकी टीचर थी। तो वो जो है एक योग्य अध्यापिका थी, मतलब एक शिक्षिका थी। तो उनका नाम क्या था, सलीवन, जो वहाँ पर उनको मिल जाते हैं। सलीवन बहुत ही क्या थी, संवेदनशील थी। तो ये जो सलीवन थी उनकी जो टीचर थी वो क्या थी, बहुत ही संवेदनशील थी। और उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। तो ये जो सलीवन थी वो खुद भी क्या थी, पहले अंधी थी, और उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था और उसके पश्चात जो है अपना दृष्टि उन्होंने प्राप्त की थी। यानी कि पहले ये क्या थी, सलीवन, उनकी देखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जब उसने क्या किया, ऑपरेशन करवाया, तो इनकी देखने की शक्ति पुनः क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो ये जो सलीवन थी, यानी कि जो वहाँ की जो अध्यापिका थी, कहाँ की, जो अंधे बहरों के स्कूल में अध्यापिका थी, वो पहले भी वो क्या थी, अंधी थी, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात उन्होंने अपना जो आँख है, वो दृष्टि है, वो प्राप्त कर लिया था। तो अंधीपन का जो दुख है उन्होंने क्या किया था, भोग चुका था। तो उनको बहुत ही क्या था, वो जो है बहुत ही संवेदनशील थी, दूसरों के दुख दर्द को समझती थी। तो उन्होंने उनकी देख रेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। तो जैसे ही हेलन वहाँ पर पहुँचती है, उस विद्यालय में पहुँचती है, तो उसका जो दुख है, वो जो उनकी अध्यापिका थी, किस नाम क्या था उसका, सलीवन, तो उन्होंने अपने कंधे पर इसका जो भार है वो ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास जारी कर दिया। और वो सोचने लगी कि किस प्रकार से मैं हेलन के दुखों को दूर कर सकूं। पर हेलन को समझने और उसके मन की बात समझने पर कोई उपाय उन्हें नज़र नहीं आया। ये तो बेचारी न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी। तो उसके मन की बात किस प्रकार समझे, उसको कोई भी नज़र, मतलब उपाय जो है उसको नज़र नहीं आया। किसको, सलीवन को। अब इसने सलीवन को बड़ी निराशा हुई और जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वे सदा प्रयत्न करती रही। अब ये तो उसको पूरी तरह से समझने में क्या थी, असफल थी। तो सलीवन को इससे क्या होता था, बहुत ही दुख होता था, बहुत ही वो जो है निराश हो जाती थी। लेकिन जिस दायित्व को जो है पूरा करने के लिए स्वीकार की थी, यानी कि हेलन को अच्छे से उसको देखभाल करने के लिए उसको स्वीकार की थी, तो जो है सदा प्रयत्न करती रहती थी हेलन केलर को उसको समझने के लिए और उसको जो है ज्ञान देने के लिए। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। तो उसके पास एक गुड़िया थी जो उसको बहुत क्या करती थी, प्यार करती थी, उसको बहुत प्यारी थी। अब वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। तो वो जो हेलन क्या करती थी, उसके साथ दिन भर लगी रहती थी, दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी और पल भर के लिए, यानी कि किसी भी क्षण वो जो है उससे जुदा नहीं होना चाहती थी, अलग नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर अंगुली से डॉल शब्द लिखा। डॉल मतलब गुड़िया शब्द लिखा। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो सलीवन थी, यानी कि उनकी टीचर थी, उन्होंने एक दिन क्या किया कि हेलन की हथेली पर उंगली से, अपनी उंगली से डॉल शब्द उन्होंने लिख दिया। किसकी हथेली पर, हेलन की हथेली पर। हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत पसंद आया। अब जैसे ही वो जो है उसकी उंगलियों पर डॉल शब्द लिखती है तो हेलन को बहुत ही क्या बहुत अच्छा लगता है और उसको ये जो खेल है वो बहुत पसंद आ जाता है।
तो इन्होंने खेल खेल में उसको सिखाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। वह फौरन अपने माँ के पास गई, उसने वैसा ही डॉल शब्द लिखा। अब जैसे ही उसकी जो टीचर थी सलीवन, उसने उसकी हथेली पर डॉल शब्द यानी कि गुड़िया शब्द लिखा, तो हेलन जैसे ही उसको बहुत पसंद आया और वो कहाँ चली गई, अपनी मम्मी के पास चली गई और वैसा ही शब्द उसने फिर अपनी मम्मी के पास उसको लिख करके दिखा दिया। अब यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली ना समाई, यानी कि उसको बहुत खुशी हुई कि अब इसको जो है मेरे को समझ आ गया है कि किस प्रकार से इसको ट्रेन करना है। तो उसकी जो शिक्षिका थी सलीवन, वो बहुत क्या हो गई, खुश हो गई। फूली न समाई मतलब बहुत खुश हो जाना। तो उसे जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गई। तो वो जो है बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि किस प्रकार से मैं जो है हेलन को शिक्षा दूं। तो आज जो है उसका जो उपाय है वो उन्होंने ढूंढ लिया, खोज लिया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। अब ठीक इसी प्रकार से उसको जो ये जो खेल है, यानी कि जैसे ही उसने उसकी उंगली से हथेली पर कुछ लिखा, तो उसको ये जो खेल है वो बहुत पसंद आ गया हेलन को। तो अब जो वो सलीवन थी यानी कि उनकी जो शिक्षिका थी, वो जो है नए नए शब्द रोज़ जो है उसकी हथेली पर लिखा करती थी और हेलन को जो है, हेलन केलर को जो है नए नए शब्द सिखाया करती थी। हेलन ज्यों ज्यों नए शब्द सीखती त्यों त्यों अधिक सीखने की उसमें जिज्ञासा बढ़ती जाती। अब जो है रोज़ नए नए शब्द वो जो है सीखती जाती थी। तो जैसे जैसे वो जो है नए नए शब्द जो है सीखती जाती, उसको और जानने की जो जिज्ञासा है वो जो है बढ़ती जाती, यानी कि मैं जो है और अधिक शब्दों को जान सकूं। तो इस प्रकार से उसकी जो सीखने की जिज्ञासा है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो जो है बढ़ जाती है। अब वह अपने संपर्क में आने वाले हर एक चीज़ का नाम जान लेना चाहती थी, यानी कि जितना भी उसके संपर्क में जो भी, जैसे उसका सबसे संपर्क में क्या था, गुड़िया था, तो उसका नाम वो जो है जान गई, इसको डॉल बोलते हैं। कोई भी चीज़ था उसका नाम वो जो है जान लेती थी, जो भी उसके संपर्क में था, जो भी उसके पास में था। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों ज्यों मैं सीखती जा रही थी दुनिया जिससे मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आ रही थी। तो जो हेलन थी उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आत्मकथा में अपने बारे में लिखा है कि जैसे जैसे मैं क्या कर रही थी, सीखती जा रही थी शब्दों को, वैसे वैसे मुझको ये दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, ये जो है मुझको बहुत ही सुखमय यानी कि सुख देने वाला और आकर्षक मुझको दिख रहा था, आकर्षक मुझको नज़र आ रहा था। तो ये किसने लिखा है, हेलन ने अपने आत्मकथा में। तो आपको इसको याद रखना है। चित्र में देख सकते हैं, ये जो है चित्र के माध्यम से हेलन को दर्शाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधलिपि यानी कि ब्रेल भी सिखा दी। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना है कि ये जो अंधलिपि यानी कि ब्रेल लिपि होती है, तो इसको जो है सिखा दिया किसको, हेलन को। किसने, सलीवन यानी कि उनकी शिक्षिका ने, उनकी टीचर ने। अब क्या था, हेलन अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूल कर दिन रात इस लिपि को में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। अब जैसे ही उन्होंने ब्रेल लिपि सीखा, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा जो समय है उस लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। किसने, हेलन ने। और वो जो है पूरी तरह से उसमें क्या हो गई, एकदम डूब गई। और यहाँ तक कि उसके खाने पीने का भी उसको होश नहीं रहता था। मतलब वो जो है दिन रात उसको पढ़ने में अपना समय जो है लगा दी। दैव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई, यानी कि दैवी योग से मतलब भगवान की कृपा से उसकी जो वाचा है यानी कि जो उसकी बोली है वो भी खुल जाती है। एक दिन यकायक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसका जो मुख है यानी कि उसकी जो वाचा है वो खुल जाती है और वो क्या बोलती है टूटे फूटे शब्दों में, आज बहुत गर्मी है, ऐसा करके वो जो है बोल पड़ती है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई, पर हेलन के जीवन का वह सबसे बड़ा सुखी दिन था। तो जैसे ही अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो हेलन की वाणी सुनते हैं कि आज बहुत गर्मी है, ऐसा करके, तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रसन्न कौन रहता है, हेलन। क्यों, क्योंकि उसका जीवन का सबसे सुखी पल था। अब अचानक उसका जो बोलना है वो शुरू हो जाता है, तो इससे बड़ा खुशी उसके लिए क्या हो सकता है। तो हेलन ने इसका उल्लेख भी अपने जीवन में किया है, यानी कि अपनी आत्मकथा में किया है। और वो बताती है कि उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद किसी बालक के जीवन में नहीं उमड़ा होगा। तो वो बताती है
कि उस दिन मैं जो है इतना खुश और इतना आनंद महसूस कर रही थी, मेरे हृदय में इतनी खुशी थी कि शायद ही कोई बालक इतना खुश हुआ होगा। तो आप जो है सोच सकते हैं कि यदि अचानक उसका जो है मुख मतलब बोलने की शक्ति वापस आ जाती है तो वो जो है बहुत खुश हो जाती है और अपने हृदय में इसका आनंद और उल्लास जो है महसूस करने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। तो ये जो है बहुत ही क्या थी, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है बहुत ही क्या थी, मतलब होशियार थी, बुद्धिशाली थी, तो बुद्धिमती थी। तो ये जो है क्या करी, जो पढ़ाई है, घर की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया अपनी टीचर की सहायता से। सलीवन की जो उनकी टीचर थी उनकी सहायता से, उनकी जो मदद से कैम्ब्रिज स्कूल में इन्होंने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर अपना अच्छा काबू पा लिया। तो इतना आश्चर्य की बात है, सोच सकते हैं आप जो है, ये जो है केवल और केवल मात्र 2 वर्ष में ही, 2 साल में ही जो है अंग्रेजी, जर्मन और जो फ्रेंच भाषा है उसमें अपना अच्छा काबू, यानी कि पूरी तरह से ये जो है अच्छे से सीख गई। तो कितना आश्चर्य की बात है कि जैसे ही उसने कैम्ब्रिज स्कूल में अपना प्रवेश किया अपने टीचर की मदद से, तो 2 साल में ही पूरी तरह से अंग्रेजी सीख गई, जर्मन जो भाषा है और जो फ्रेंच भाषा है उन्होंने उसको पूरी तरह से इसको अच्छे से सीख चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में भी प्रवेश किया। अब जैसे ही इसका जो स्कूली जो लाइफ है वो समाप्त होता है, तो इन्होंने क्या किया, कॉलेज में भी इसको प्रवेश मिल गया और इन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। तो सोच सकते हैं कि इन्होंने सन 1904 में अपने बीए की परीक्षा पास कर ली, किसने, हेलन ने। और इसने कॉलेज में भी बहुत कठिन परिश्रम किया। तो एक बात यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है कि इसने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माना, लगातार ये जो है परिश्रम करती रही और एक दिन इसने ये जो अपना जो सपना है उसको ज़रूर पूरा कर दिया। तो आप जो है सोच सकते हैं। अब उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी में पास हुई, यानी कि इसको फर्स्ट डिवीज़न इसको मिला था और वो जो है पास भी हो गई बीए की परीक्षा में। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू कर दिया। अब जैसे इसकी पढ़ाई पूरी होती है तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, यानी कि जो अपनी आत्मकथा है उस पर लिखना इसने शुरू कर दिया। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक 9 पुस्तकें लिखी है। तो इन्होंने टोटल मिलाकर के सोच सकते हैं 9 पुस्तकें लिखी है और इसने आत्मकथा भी अपनी लिख डाली। आत्मकथा मतलब अपने जीवन के बारे में जो भी लिखते हैं उसको बोला जाता है आत्मकथा। तो ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है और ये जो पुस्तक है वो बहुत ही क्या है, अमूल्य है विश्व साहित्य में। हेलन को प्रकृति से बहुत बड़ा प्रेम था, यानी कि जो है प्रकृति से बहुत क्या करती थी, प्रेम करती थी। यद्यपि वह बसंत के खिले फूलों को और लहरों पर थिरकती चांदनियों को देखकर नहीं रह सकती, पर उसका मन ही मन अनुभव अवश्य करती थी। वो तो बेचारी देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसको प्रकृति से क्या था, बहुत ही प्रेम था। और वो जो है जो फूल खिले रहते थे और जो लहर थे और जो चांदनी थी उसको तो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसका अपना मन ही मन वो क्या करती थी, उसको अनुभव करती थी, अपने मन ही मन उसको देख सकती थी। प्रकृति उसे कैसी लगती और उसका उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया है। यानी कि उसने अपने आत्मकथा में और जितने भी 9 पुस्तकें लिखी है उसमें बताया है कि जो प्रकृति है उसको कैसी लगती थी, यानी कि वो जो है प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी और इसका उसके अंतर्मन यानी कि उसकी आत्मा पर, उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जो उल्लेख है उसने अपनी पुस्तकों पर विस्तार से अच्छे से किया है। हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवार करने का भी शौक़ था, यानी कि वो क्या करती थी, नाव खेने, नाव चलाने में उसका शौक़ था। वो तैर भी सकती थी और क्या करती थी, घुड़सवारी यानी पर घोड़े पर बैठ करके सवारी करना उसको क्या लगता था, अच्छा लगता था, उसको पसंद था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी, यानी कि देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन वो जो है शतरंज और ताश भी खेलती थी। तो कितने आश्चर्य की बात है। तो एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया था, पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हुई और वो जो है विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा दिया। अब अचानक उसके जैसे ही वो बड़ी हो जाती है, यानी कि शादी योग्य हो जाती है,
विवाह योग्य हो जाती है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं जो है शादी विवाह करके अपना जो घर है वो बसा लूँ। लेकिन अचानक ही उसको याद आ जाता है कि वो जो है उसको याद आ जाता है कि मैं जो है एक विकलांग हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। और उसने ये जो विवाह का विचार है उसको पूरी तरह त्याग कर अपने जो समाज सेवा का काम में अपने आप को लगा दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार से इसका जो जीवन था वो बहुत ही कठिन था। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा के लिए काम शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जितने भी अनाथालय थे वहाँ पर जितने भी अंधे बहरे यानी कि देख नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे, जितने भी वहाँ पर बच्चे उपस्थित होते थे, तो उनकी सेवा का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। किसने? हेलन ने। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। तो उन्होंने फिर एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका क्या नाम था? मिल्टन अंध सोसाइटी। तो उसमें जो है अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि की सहायता से, जिस प्रकार से जो है हेलन ने ब्रेल लिपि की मदद से पूरी तरह अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो ठीक उसी प्रकार से वो अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ब्रेल लिपि में जो है साहित्य की रचना की और उसका प्रकाशन भी उन्होंने किया। अब इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, भारत इत्यादि देशों में घूमी। तो सोच सकते हैं कि कितना वो जो है मतलब अपने जीवन में जो है क्या क्या चाहती थी, और उस सभी कार्य उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास से पूरा कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि विश्व यात्रा यानी कि देशों की यात्रा भी करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले उसने कहाँ की यात्रा की? यूरोप की। फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिणी अफ्रीका और साथ में भारत भी उन्होंने घूमा था। तो उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। तो जितने भी यात्रा उन्होंने किया है उसका तो लक्ष्य क्या था कि जितने भी देश में अंधे बहरे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना, यानी कि उनको जो है मोटिवेट करना, उनको जो है बताना कि आप जो है अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। और अपना जो उदाहरण है वो दूसरे लोगों के सामने रखती थी, अंधे बहरे जो लोग थे उसके सामने वो जो है रखा करती थी कि आप जो है कठिन परिश्रम जो है लगातार करते रहिए और कभी भी हार मत मानिएगा। ऐसा करके वह इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहाँ कहीं गई उसका यथेष्ट आदर हुआ, यानी कि जहाँ जहाँ पर वो जो है अपने इस उद्देश्य को लेकर के जाती थी आशा और उत्साह का, तो वहाँ वहाँ उसका जो है आदर होता था। उसकी सेवाओं से आज हमारा संसार उसके चरणों में श्रद्धानत है, यानी कि वो जो है बहुत सारे सेवाएं उन्होंने की है, तो उससे आज पूरा संसार उसके चरणों के लिए मतलब चरणों को प्रणाम करता है। और एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है यह बात आसानी से समझ में नहीं आती। तो आप अभी तक जो है सोच रहे होंगे कि ये तो अंधी और बहरी थी, चलिए बाद में उसका जो बोलने की शक्ति है वो तो वापस आ गई, लेकिन ये जो है पूरी तरह क्या थी? अंधी और बहरी थी। फिर भी उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो आप सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाते। तो ये जो है आसानी से हमको समझ में नहीं आता। पर जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यचकित होती है। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होता है। तो इसमें बताया है कि जो सत्य जो घटनाएं होती है, ये जो बात है वो आपको जो है एक कल्पना जो कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही रियल घटना है, सच्ची घटना है। आप सोच सकते हैं कि एक अंधी बहरी महिला है किसने अपना जीवन जो है सरवाइव किया बहुत ही कठिन परिश्रम से, और उसने अंत में अपना जो लक्ष्य है वो पूर्ण कर लिया। तो इस प्रकार से सारा संसार उसके चरणों में श्रद्धा से उसको नमन करता है। और ये जो बात है वो पूरे जीवन हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होता है, यानी कि ये जो बात है वो पूरी तरह से सच्ची घटना थी। चलिए अब यहाँ पर ब्रेल लिपि क्या होता है उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई एक विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज़ों पर जो है सूजे से छेद करके ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाई जाती है। उसे उलटकर उन पर उभरी बिंदियों को उंगलियों से स्पर्श पढ़ करके उसको पढ़ा जाता है, और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। तो इसमें क्या होता है कि एक जो है मोटा कागज़ होता है, चलिए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर से यहाँ पर बनाता हूँ। एक जो है मोटा कागज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि
जो सूजा होता है, सूजे यानी कि सुई से जो बड़ा होता है सूजा उसको बोलते हैं, सूजा उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उस कागज़ में छेद किया जाता है। अब जैसे ही इसको छेद करेंगे मान लो बात, तो पीछे तरफ क्या बन जाएगा, इसका उभार बन जाएगा। तो इन्हीं उभरी हुई जो चीज़ें होती है उसको जो है छू करके, स्पर्श करके इसको पढ़ा जाता है। तो इसी को बोला जाता है ब्रेल लिपि, और इसका आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। तो इस प्रकार से आज का यह जो हमारा पाठ था हेलन केलर आज समाप्त होता है। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।